जिन लोगों का वो जिक्र, जिन लोगों को कहकर ये रिवायती अपना बयान देते हैं, वो उन लोगों से कल भी मुखातिब थे। ऑल्दो उन्होंने कहा कि मेरिट पे ही आई एम श्योर जो भी टॉप लीडरशिप होती है आर्मी की, उसी में से सर्टनली तयन किया जाएगा। खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ामात किया, आपको पता ही है वो तो उन्हें क्या कुछ नहीं कह चुके, वो छाड़ कर दी। माजी में भी वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते रहे हैं, इसलिए तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इदारे ने इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब भी किया हुआ है। इस केस में भी नाअहली की तलवार चेयरमैन PTI के सर पर लटक रही है। असद उमर और फवाद चौधरी की भी तलबी हो गई है और इमरान खान का जवाब मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कमीशन को मौसूल भी नहीं हुआ, जबकि असद उमर और फवाद चौधरी के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी समझते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है। बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो सियासत है अब तो खैर उसमें कोई प्रिंसिपल रह ही नहीं गया। मैं देखता हूँ चाहे वो एक मजहबी कार्ड का इस्तेमाल हो, अपने इमरान खान को वो एलिमिनेट करने के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मरीम नवाज शरीफ ने किया या उससे पहले फजलुर रहमान कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूँकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको अब फिज़िकली एलिमिनेट किया जाए और उनकी उसके लिए वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कभी उनकी एक स्टेटमेंट निकाल के उसको आधे से फिर एक जो हमारा एक दो सहाफ़ियों का जो ग्रुप है जो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल के साथ काम करता है और उसने भी एक वीडियो बना करके डाली और ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि ये मामला तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वाज़ेह हो ही जाएगा, लेकिन सिंध के अलावा दीगर सूबों में जो सियासी अदम इस्तेकाम जारी है वो भी यकीनन PTI के लिए फ़िक्र की बात है। जैसे कि आपको बताएं पंजाब हुकूमत तो सिर्फ 6 वोटों के फ़र्क से खड़ी है, इसलिए हाल ही में इमरान खान अपने MPs के बिकने का खदशा भी जाहिर कर चुके हैं। पंजाब में अंदरून खाना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा से इतलात मिल रही हैं कि वज़ीर आला महमूद खान से इख्तलाफात के बाद तकरीबन 30 से ज़ायद MPs जो हैं वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इरादा कर बैठे हैं। और साथ ही दूसरी तरफ बलोचिस्तान जहां BAP पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत है, वहां अब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को हटाने की तैयारियां भी ज़ोर पकड़ रही हैं। और BAP पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है मंजूर काकड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को सूबे के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं। तो बलोचिस्तान में आपको पता ही है सब कुछ होता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑन ग्राउंड जो फ्लड्स के बाद भी सूरत हाल बनी है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पंजाब में इनकी ज़िमनी इलेक्शन से अखज़ किया जा सकता है। शिकवा क्या था वो जरा अच्छा, मंजूर काकड़ का शिकवा सुने आप। ऐसे इस मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें अपनी पार्टी उसने नहीं बुलाई, अपनी पार्टी से पता नहीं नाराजगी किस बात की है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। ये चीजें हैं जिसको हम कहते हैं, हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं दुनिया के सामने कि ऐसा बंदा जो 24 घंटे में 20 घंटा सो रहा हो और 4 घंटे रात को जाग रहा हो। अब तो हमारे तो ये था कि हम वज़ीर आज़म साहब से ये भी रिक्वेस्ट करते कि आप रात को विजिट कर ले, क्योंकि साहब दिन को सोया रहता है तो आप तकलीफ रात को कर लिया करें, क्योंकि आपने तकलीफ करनी होती है, साहब ने तकलीफ नहीं करनी होती है। ये काकर साहब का शिकवा था। लेकिन ऑल्दो इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर कहीं दरार वाज़े तौर पर उन्हें पड़ती हुई या अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कमज़ोर होता हुआ नज़र आ सकता है, कहने वाले भी कहते हैं, तो वो इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा होगा। डेफिनेटली KP है। और अभी हम पता भी करेंगे, हमें ज्वाइन किया सबसे पहले तो शकील फरमान साहब ने जो कि ब्यूरो चीफ GEO न्यूज़ पेशावर, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर, क्वेटा से हमारे साथ हैं, और साथ ही रईस अंसारी साहब इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। तो हम ब्यूरो चीफ्स हमारे के साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। अच्छा, पंजाब हुकूमत पे भी बात हो रही थी, तो रईस साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई अभी तो कोई इम्कान नहीं है, आ ही नहीं सकता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन वगैरह, तो कैसे ये बात की जा रही है, चाहे PTI वाले खदशा जाहिर कर रहे हों या फिर अता तारड़ साहब कह रहे हों कि भाई इस मरतबा इसी महीने में कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन आज़ाद ज़रा ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और इमरान खान साहब मिस्टर X और मिस्टर Y पे जो जिम्मेदारी डाल रहे थे वैसा भी कुछ नहीं है, तो आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए अब्दुल्ला, जो ये मामला चल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि आप ये इब्तदाई से मामलात हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ र्यूमर्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बस ये ख्वाहिशात ज़रूर हैं। देखिए जो नून लीग है उसकी तो ख्वाहिश होगी किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट जो है पंजाब में चेंज की जाए,
और इसी तरह चौधरी शुजात की भी ख्वाहिश होगी, क्योंकि जो पहले मामला थे उन्होंने नून लीग से मिल के परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया, पीपल्स पार्टी ने गो हेड दिया, लेकिन वो वहाँ से हट गए और चौधरी साहब नाराज़ हैं। तो अभी इब्तदाई ख्वाहिश आता, लेकिन एक साथ आपको अहम बात बताता चलूँ कि जो मुख्तदर हल्के हैं जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि जी हुकूमतें चेंज कर रहे हैं, हुकूमतें चेंज कराते हैं, वहाँ ऐसी ना भी कोई सोच है ना उस चीज़ में मामले में कोई पड़े हुए हैं। तो लेकिन जो जहाँ तक जो हमारे इंफॉर्मेशन कह लें ये है कि हमें इंफॉर्मेशन थी कि 4 काफ लीग के जो MPs हैं वो चौधरी शुजात से मिले हैं, और क्योंकि वो 9 MPs जो हैं 10 टोटल हैं परवेज़ इलाही समेत, 9 नाराज़ हैं, उनमें वजारतें नहीं उन्हें मिली, जबकि पहले उनके पास 2 वजारतें थी। इस बारे में हमारी सालिक हुसैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने इस बात को कहा कि ये कतई गलत है, हमारे से भी कोई नहीं मिला। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 ऐसे MPs हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, लेकिन ये 7-8 लोगों से मामला हल नहीं होना, और सबको पता है कि इसके लिए एक काफ़ी लोग चाहिए। यानी थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूँगी, अगर इसमें करना ही है तो इसमें 30 कम से कम 25-30 MPA ऐसे हों जो कुछ काफ लीग का साथ छोड़ें और बाकी तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ें, यानी रिज़ाइन करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अब जो वोट है असम्बली में वो तो आप दे ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद वो तो वोट काउंट ही नहीं होगा। लेकिन काफ लीग का ये है कि काफ लीग के सरबराह जो हैं वो हैं चौधरी शुजात हुसैन, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, लेकिन उनके इतने वोट नहीं, 3, 4, 5 वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हो भी जाएगा 6 वोट करके, तो बाद में अगर उस पर री इलेक्शन हुआ तो फिर मामला फिर अभी तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहा है, ज़्यादा सीट्स उनको मिल जाती हैं, फिर मामला वहाँ पर आ जाएगा। तो अभी ये कह लें कि अभी जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिश है इसकी चेंज कर दिया जाए। हमारी अता ताड़ा से भी बात हुई है रात, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। हमने उनसे ये भी पूछा कि शायद एक लेटर तैयार किया गया गवर्नर की तरफ से कि अब हुकूमत को कहें कि एतमाद का वोट लें, ताकि एतमाद का वोट लें और जिनसे बात हुई है वहाँ एब्सटेन हो जाएँ, गैर हाजिर हो जाएँ, तो इनकी मेजॉरिटी आ जाएगी। तो वो कहते हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है, और ना ही कह रहे हमने कोई एतमाद के लिए कोई रेजोल्यूशन तैयार किया। आपसे कह रहे हैं कोई बात नहीं है, जिस तरह आपने कहा ट्विटर पे शोशे छोड़ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा इसी महीने, पर्सनल गेन्स की ही सारे इंतजार में बैठे हैं। ये ख्वाहिश, ये क्या कहेंगे, ये भी ख्वाहिश है, और थोड़ा बहुत काम हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ इसमें। जी शकील फरमान साहब, अब आपकी तरफ आ रहे हैं और ये बताइएगा कि ये जो 30 MPs हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का सोच रहे हैं, मुतमईन भी नहीं है वज़ीर आला महमूद खान से, मतलब क्या डिमांड कर रहे हैं, एकदम से क्यों तब्दीली चाहते हैं, और क्या ऐसा हुआ है जो उनके मुताबिक सही नहीं चल रहा? देखें, हमारी इतलात के मुताबिक 15 से 20 MPs ऐसे हैं जो कि वज़ीर आला महमूद खान की पॉलिसियों से नाला हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कुछ MPs का कहना है कि उनको फ़ंड्स नहीं मिल रहे, वो इलाके में तरक्याती काम नहीं कर सकते, और उनको हलकों से जो है रेजिस्टेंस का सामना है। 2 MPs ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सियासी वफादारियाँ जो हैं तकरीबन तब्दील कर ली हैं। एक हैं 4 सदस्य सुल्तान मोहम्मद ख़ान साहब, उन्होंने चंद रोज़ पहले जो है अवामी नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया है। दूसरे MP हैं इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम, वो अभी पार्टी का हिस्सा हैं, हालांकि वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन अब तक वो जो है पार्टी का हिस्सा है। उन्होंने अलग ऐलान जो है वज़ीर आला महमूद खान पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि करप्शन हो रही है, और इमरान खान की जिस सोच से वो इस पार्टी में शामिल हुए थे और जो इमरान खान की सोच थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, और जो है तहरीक इंसाफ के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस दौर में जितनी करप्शन हुई है वो किसी भी सूबे में अब तक जो हुकूमतें हैं उसमें कोई भी ऐसी हुकूमत जिसमें इतनी करप्शन हो जिसके इस दौर में हुई है। तो वो जो हैं मुखालिफ हुए हैं वज़ीर आला महमूद खान के और सूबाई हुकूमत के। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एंटी करप्शन को ख़त लिखे कि कुछ तहकीकात की जाएँ, लेकिन उल्टा उनको जो है एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस मिला है कि उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया है। तो 15 से 20 MPs ऐसे हैं जो कि जो मुख्तलिफ़ वजूहात के बायस जो हैं वो अपनी सियासी वफादारियाँ जो है तब्दील करने के लिए तैयार बैठे हैं। चंद की बातें होंगी। इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम साहब के बारे में हमने सुना है कि उनकी जो है GOI से बात हुई और एक जमात और है उनसे बात चल रही है। MNS की अगर बात करें पेशावर में, तो उनमें से भी जो है 2 MNS के बारे में बताया जा रहा है कि उनके मुख्तलिफ पार्टियों से मुज़ाकरात जारी हैं, और वो भी अपनी PTI का कला खैबर पख्तूनख्वा अब वहाँ पे उनकी स्टैंडिंग या फुटिंग कमज़ोर हो रही है, बुनियादें खोखली हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद बाकी मुल्क में इतना चैलेंज ना हो, लेकिन जितना खैबर पख्तूनख्वा में इस मरतबा चैलेंज हो सकता है।
देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा चैलेंज होगा और उसका जो है अंदाज़ा आप जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से लगा लें कि वहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी जो है सीट्स हारी हैं। लेकिन अगर हुकूमत की आप बात करें तो हुकूमत को फ़िलहाल क्यों कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल है और अब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगले इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। इसी तरह अगर MPs जो हैं सियासी वफादारियाँ तब्दील करते रहे तो एक पार्टी को मसला होगा। जबकि तंजीमी ढांचे की अगर आप बात करें तो मुख्तलिफ अजला में जो है निचली सतह पर जो तंजीमें हैं वहाँ पर भी जो है 2-2 ग्रुप्स बने हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो है इससे भी जो है नाराज़ है और वो कोशिश, उनको तशवीश है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल को हल करें। और अब तो जो है परवेज़ खटक जो है सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई है ताकि वो जो ये डिफरेंसेस हैं उनको अगले इलेक्शन एक चैलेंज बन सकते हैं। बलूचिस्तान चलेंगे, वहाँ पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब कुद्दूस पसंजो साहब जाते हैं तो कौन आता है, मतलब आपको पता ही है बाप पार्टी की हुकूमत है। बताइएगा सलमान अशरफ के कितने दिन हैं अभी और इनके मज़ीद? जी अब्दुल्ला, बदकिस्मती से बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि पूरा बलूचिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है और जैसे हम देख रहे हैं कि दीगर तमाम सूबों में वज़ीर आला काफ़ी मुतहरिक हैं, इवन के वज़ीर आज़म भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान के भी 2 से 3 दौरे कर चुके हैं। इस दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ऑन ग्राउंड बदकिस्मती से नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि बहुत से सियासी हलकों में बात हो रही थी, अब उनकी पार्टी के अंदर से भी उन पर एतराज़ात उठना शुरू हो गए और उसका बड़ा वाज़ेह सबूत उनके पार्टी के जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है उनकी जानिब से बयान आना है। उनका कहना है कि हमें उनसे कोई और इख्तलाफ नहीं है, उनकी तसाली, उनकी सुस्ती बेसिकली हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी वर्कर्स को, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको डिच कर रही है और हर जगह से शिकायत आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने मुतादिद बार उन्हें कहा कि इस सैलाबी सूरत हाल में आपको ऑन ग्राउंड नज़र आना चाहिए, इमदादी कार्रवाइयाँ उस तरह नहीं हो रही, रिलीफ एक्टिविटीज़ वैसी नहीं हैं, इसके अलावा रेस्क्यू में बड़े मसाइल थे। अब भी लोग इस सैलाब की सूरत हाल में घिरे हुए हैं, लेकिन उनकी जानिब जो उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उनका कहना है कि तमाम पार्टी के जो सीनियर दोस्त हैं उनके पास इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वज़ीर आला को ऑन ग्राउंड होना चाहिए था। इसके साथ साथ पार्टी ज़राए ने एक और बात की तस्दीक की। उनका कहना है कि मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों की निस्बत अपोजिशन की जो जमातें हैं जिसमें JUIF और BNP मैंगल जो हैं वो सरगर्द जमातें हैं, उनके अरकान असम्बली को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और जो पार्टी के लोग हैं उनकी बात को उस तरीके से नहीं लिया जा रहा, उन्हें उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा कि वो अपने हलकों में जो लोग इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं उनके साथ जाके कोई इमदादी कार्रवाइयाँ या कोई रिलीफ कर सकें। तो ये बेसिकली उनके दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो बलूचिस्तान में हमेशा से इसी किस्म के पॉइंट्स उठते हैं, उसके बाद पस पर्दा कहानी कुछ और निकलती है जी। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि एक लावा सा जो पकड़ा था वो उबला है उनके सेक्रेटरी जनरल की सूरत में। सेक्रेटरी जनरल से जो हमारी बात हुई है मंजूर अहमद काकड़ से, उनका ये कहना था कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने मुझसे रब्ता किया और उनका कहना है कि वो इन मसाइल को हल कर लेंगे, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ सूरत हाल में मज़ीद जो है वो मज़ीद बद से बदतर होती जा रही है। किसी किस्म का कोई रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। इस सूरत हाल में वो अपने लोगों को, अपने साथियों को जवाब दें हैं तो एटलीस्ट वो अपनी तरफ से अपना एहतजाज और जो सीनियर उनके दोस्त हैं उन तक ये तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जल्द ही इस हवाले से सीनियर जो पार्टी के रहनुमा हैं उन पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाया जाएगा और वर्कर्स कन्वेंशन कॉल किया जाएगा जिसमें फ़र्दर पार्टी के हवाले से उनका जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, तबाही हुई है, वैसे जैसे खड़े होना चाहिए था वैसे नहीं। इस सारी सूरत हाल में बल्कि रईस साहब आपसे पूछ लेते हैं कि नज़र यही आ रहा है कि अपनी पर्सनल गेंस के लिए या पॉलिटिकल गेंस के लिए अगर अपने आप को कहीं और लेके जाना चाहते हैं या फिर कोई लड़ाई चल रही है तो वो लिटरली पर्सनल गेंस के लिए। सैलाब के सूरत हाल में अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं है या अपने खुद को लग रहा है कि ये काम सही नहीं हो रहा, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, वो बीच में रोल प्ले हो ही नहीं रहा सैलाब का। जी आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह सैलाब आया पंजाब में तो उस तरह तबाही नहीं जिस तरह बलूचिस्तान पूरे का पूरा डूब गया और सिंध भी बहुत तबाही हुई। पंजाब में, जनूबी पंजाब में राजनपुर, रुझान इस तरफ ज़रा
डीजी खान की तरफ तबाही हुई, लेकिन ये अब भी जो आपने बड़ी अच्छी बात की, ये उस तरफ तवज्जो देने के बजाय सारी की सारी ज़्यादा तवज्जो जो है इनकी अपनी सियासत पर ही है। अब आप छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ कि पंजाब देख लें कि पंजाब में जिस तरह तकर्रुर तबादले होते हैं, डीजी एंटी करप्शन लगाया गया, 40 रोज़ बाद राय मंजूर को चेंज कर दिया, और ये सारा का सारा जो सवालिया निशान है, सवाल उठता है वो वज़ीर आला की कारकर्दगी पर उठता है। वहाँ वो कह रहे हैं अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करें, मुखालफों की केसेस जो हैं उसको ना उन पर केसेस बनाए जाएँ। श्री मदारी का केस ख़त्म, शेख रशीद की इंक्वायरी ख़त्म, फराह गोगी का केस ख़त्म, यानी ख़त्म से मुराद उनकी रिपोर्ट अखराज कर दी गई है। अब अदालतों में जाएगा, अदालतों ने उस पर उसको मंजूर कर लेना, या अदालत कहेगी कि इसको मज़ीद चलाया जाए। और राना सनाउल्लाह को पकड़ लो, ख्वाजा आसिफ के बेटे और बीवी को पकड़ लो, ये सारा का यही सारा चल रहा है ना पंजाब, जो सबसे यही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है उसके आवाम के हाल में, जनूबी पंजाब के हाल में किसी को कोई फिक्र नहीं है, ऐसे ही है। शकील आप भी बताइए, खैबर जनूबी पंजाब तो चले मुतासर हुए, बलूचिस्तान का तो बुरा हाल है। ताहाल खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब ने बहुत तबाही मचाई, ऑल्दो पानी उतर गया लेकिन फिर भी बहुत तबाही की दास्तानें छोड़ गया है। वहाँ पे जो गम और गुस्सा है लोगों का, वो सैलाब में इनकॉम्पिटेंस और लोगों का, नुमाइंदों का आवाम में मौजूद ना होने पर भी है, या सिर्फ अपने पोलिटिकल गेंस पे ही ये वफादारियाँ तब्दील होने पर सोच विचार हो रही है? नहीं देखें, डी खान और टांक और स्वात को आप देखें, जहाँ पे जो है वसी पैमाने पे जो है तबाही है, नौशहर और चारसदा को मुतासिर किया है। कल ही हमने देखा है कि वहाँ से जो तासुरात आए हैं, तो वज़ीर आला का अपना हल्का है स्वात का, वहाँ से भी लोग जो हैं वो जो है नाला हैं कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो सैलाब की सूरत हाल में जो है उनके साथ नहीं थे। इसी तरह जो है DI खान और टांग को भी आप देखें तो वहाँ पे भी हमने नहीं देखा कि ग्राउंड पे जो है अरकान असम्बली हों। दीर की आप बात करें, दीर में भी तबाही जो है मची है, और आप देख लें कि इस हवाले से जमात इस्लामी के क्लियर मौक़िफ़ भी आया है कि दीर में वज़ीर आला महमूद खान ने दौरा तो किया है, लेकिन वो एक ख़ास जो है जगह जहाँ पर ज़्यादा तबाही थी वहाँ तक आए और वहाँ से वापस चले गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, इसी तरह जो आवाम है, उनको जो है नाला है इस वजह से कि जो अवामी नुमाइंदे थे जिनको सैलाबी सूरत हाल में आके उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी आवाम की, वो सूरत हाल सामने नहीं है। और उल्टा ये अपनी सियासत में पड़े। आप देख लें कि मुल्क में जो है अभी एक सियासी हलचल है। तो KP हुकूमत को भी आप देखें तो इनके वज़रा भी इस्लामाबाद कभी जा रहे हैं, कभी वो लाहौर जा रहे हैं, और जो दीगर अरकान असम्बली हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनको अपने हल्कों में होना चाहिए था, वो नहीं है। जिनको अपने हल्कों में होना चाहिए, जो अरकान है जी वो वहाँ है नहीं। सलमान अशरफ, जल्दी से आप भी हमें बता दें कि बलूचिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है। पहले ही जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नाकिस हो, वहाँ सैलाब के बाद क्या हुआ है, कोई रिहेबिलिटेशन की तरफ, ख़ास तौर पे ये सारे MNAs MPs अपने हल्कों में जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो गुस्सा ही इस बात पे है लोगों को। कुछ देख रहे हैं आप होते हुए? सूरत हाल ये है कि तमाम जो MNAs MPs हैं, पहले तो उन्होंने सैलाब के बाद यहाँ अपने हल्कों में जाना तो दूर की बात, कोयटा आने की भी ज़हमत नहीं की। अभी इक्का दुक्का MP साहिबान जो हमें या MNA साहिबान यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पे बैठ के उनका मस्कन जो है वो PDMA ऑफिस है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है, और उसके अलावा सिविल सेक्रेटेरिएट है, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी सामान इकट्ठा करने और अपने इलाकों में भेजने का दावा करते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अवाम कह रहे हैं कि हमें सामान नहीं चाहिए, हमें किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन जिस नुमाइंदे को हमने वोट दिया है उसे इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जो अपने तौर पर वो मदद कर सकता है, जो हमारी हेल्प कर सकता है, उसको वो करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब नतीजा इसका बिल्कुल बरअक्स है। और इसके अलावा जो सूरत हाल आपने मज़ीद कही है कि ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं लोग, अभी तक इतना अरसा गुजर गया, 13 जून, फिर 14 जुलाई, और इस वक्त हम सितंबर में चल रहा है हमारा सारा सिस्टम। अब तक लोगों के पास रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से जो सामान है वो भी नहीं पहुंच पाया। लोग इस पर परेशान हैं कि वो कैसे गुजारा करें। इस तरह की कसम पुरसी की सूरत हाल है कि वहाँ जाने वाले भी परेशान हैं। इसके अलावा बहाली तो अभी बहुत दूर का मसला है, उसके हवाले से सर्वे निकले नहीं है लोग, बहुत सी जगहों पे बेसिक सामान नहीं पहुंच सका। थैंक यू शकील, थैंक यू सलमान, थैंक यू रईस साहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शकील साहब, सलमान अशरफ साहब, मतलब
It's a terrible state of affairs, particularly as far as Balochistan is काश concerned. ऐसा होता कि ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं ये इस बात पे हो रही होती कि हमें इसलिए फंड्स चाहिए, हमें इसी इमरजेंसी फुटिंग पे चाहिए क्योंकि हमें अपने हलके में काम कराना है, हम खुद जाके काम कराने हैं। इस बात पे अगर कोई कहे ना जी मैंने इस पार्टी के साथ काम नहीं करना क्योंकि ये सिंसियर नहीं है टू द पीपल, तो बात तब बनती है। मतलब इस वक्त आवाम के साथ लिटरली खड़े होने का पॉलिटिकल वक्त है, लिटरली ना ये कि आप तैयार होके इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान की सूरत हाल पे और इसके लोगों बाद को ये ब्रीफ तवक्को रखना कि जी ये हल्का तो हमारा है, हम ही को वोट मिलेगा। लोग भी देख रहे हैं और होपफुली वो इतने समझदार अब तक तो हो गए होंगे और अपने हालात देखते हुए कि उन लोगों को तो वोट बिल्कुल ना दें जो आपके साथ खड़े नहीं हुए। सो ये सूरत हाल है, फैसले आप खुद करें। मतलब आने वाले इलेक्शन के लिए अच्छी मंजरकशी हो जाती है ना सबके लिए, फिर जहन साजी भी आपकी है, इसलिए हकीकत हाल ये आपको सारे बयान करते एमपीज हैं। वगैरह को इस बात से डरना चाहिए। ये जब खौफ चला जाता है ना कि जी वी आर अनटचेबल, एमपीज हों एमएनएज हों जो भी हों, इनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर हमने वहाँ जाके अपनी शक्ल ना दिखाई और हमने उनकी मदद ना की और हफ्तों महीनों हम उनके साथ वहाँ जाके नहीं रहे तो हमें एक आधा वोट भी नहीं मिलने वाला, और ऐसा ही होना चाहिए। सो हम लोगों से इसी मौके पे अपील करते हैं कि बस लोग अल्लाह के बाद NGOs और इन्हीं लोगों का असर है, बाकी तो देख ही लें क्या हो रहा है।